एक जमाने में एक हरे भरे जंगल में, जहां हर तरफ दरख्तों की छांव और परिंदों के छाछाहट थी, छिकोना या एक छोटा साग लहरे रहता था। छिको नहायत ही चिस्तावर फिरतीला था और जंगल के हर कोने में इसके शरारतों के कहानियां मशहूर थी। छीको अपने शरारतों और खुशमजाजी के लिए जाना जाता था। वह हर रोज नए नहेल खेलता और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता। एक धूप वाली दोपहर, जब छेको शाखों के दरमियान खुशी से कुदर रहा था, उसने एक शानदार नजारा देखा। अब तक का सबसे बड़ा और रसीला अखरोट जो उसने कभी देखा था। इसकी आंखें चमकाटे और दिलखुशी से धड़कने लगा। यहाँ एक लंबे बलवत के दरख्ती बुलंद तरीन शाख से खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। छिको ने सोचा, अगर वह अखरोट को हासिल कर ले तो वह जंगल का सबसे खुशकिस्मत गलहरी बन जाएगा। छिको का दिल खुशी से धड़कने लगा। इसने फौरन फैसला किया, कहो हाँ, अखरोट को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वह अपना इनाम हासिल करने के लिए बेताब होकर तने पर चढ़ गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसकी खुशियावर जोश बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा तेज होती गई और शाख को जबरदस्ती झूलने लगी। छीको ने अपनी जान बचाने के लिए शाख को मजबूती से पकड़ लिया। इसके छोटे छोटे पंजे गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हवा के शिद्दत ने इसे हिलाकर रख दिया। इसे मायूस ये के आलम में एहसास हुआ, कहा खरूट तक पहुंचना नामुमकिन है। इसने सोचा कि शायद यह खरूट इसके नसीब में नहीं है और इसे अपनी हिफाजत के लिए वापस नीचे उतरना पड़ेगा। छिको ने एक गहरी सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। असामीत के साथ के कलका दिनास के लिए कुछ नया और बेहतर लेकर आएगा। जैसे ही छिको क्या मैं दम तोड़ने लगी, उसने नीचे से एक गहरी गरजती हुई आवाज सुनी। यह आवाज इतनी गैर मुतवक्की के छिको ने फौरन नीचे झांकने का फैसला किया। अरे अरे, यहाँ ऊपर क्या मसला है छोटे? यह आवाज आई एक गिद्धे की थी जो नीचे खड़ा था और ऊपर देख रहा था। छेको ने नीचे झांका और बाबलो नाम या एक खूबसूरत गिद्धे को देखा जो आराम से घास चख रहा था। बाबलो की आंखों में एक दोस्ताना चमक थी जो छिको को कुछ तसल्ली दे रही थी। बाबलवा अपनी ताकतवर और मददगार तबीयत के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। इसकी मौजूदगी हमेशा से है दूसरों के लिए एक आमेद की कर निसाबत होती थी। छिको ने अपनी सारी हमतजम्मा करते हुए बाबलो को अपनी परेशानी के बारे में बताया। इसने बताया कि कैसे वह एक शानदार अखरोट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था जो एक लती हुई शाख पर था। उसने शानदार अखरोट हलती हुई ये शाख और अस तक पहुंचने के अपनी नाकाम कोशिशों के बारे में बताया। छिको ने अपनी नाकामियों का जिक्र करते हुए कहा, कहीं इतनी बार गिर चुका है और उसकी आमेदें कैसे दम तोड़ रही हैं। बाबलो ने सब्र से सुना। इसकी आंखों में तफरीह किया, ये एक झलक चमक रही थी। वह छिको के खाने सुनकर मस्कर आया और उसके मासूमियत पर हिंसा। जब छिको की बात खत्म हुई तो बाबलो सॉफ्टली से हिंसा। यह वाकई एक मुश्किल सूरत हाल लगती है। छे वटे दोस्त, लेकिन आसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो छिको को यकीन दिला रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परेशान न हो, मुझे यकीन है कि मैं मदद कर सकता हूँ। बाबलो ने छिको को तसल्ली दिया और कहा, वहां से के साथ हम मिलकर इस मसले का हल निकालेगा। इसने छिको को यकीन दिलाया कि हुआ कैलान है और उसके असका दोस्त हमेशा की मदद के लिए मौजूद हैं। बाबलो बलोत के दरख्त की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अज़म की चमक थी और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, जैसे वो अपनी पूरी ताकत जमा कर रहा हो। उसने अपनी लंबी गर्दन शाख की तरफ उठाई, लेकिन शाख अभी भी बहुत दूर थी। वो अब भी बहुत छोटा था। इसकी नाकामी ने उसे मायूस नहीं किया। छिको ऊपर से देख रहा था, मायूसी के लहर महसूस कर रहा था। वो जानता था कि बाबलो की कोशिशें बेसुध नहीं होंगी। ताहम बाबलो का एक मंसूबा था। इसने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची। इसने अपने आप को नीचे किया और अपने मजबूत सर से दरख्त की बुनियाद को आस्ते से धक्का दिया। इसकी आंखों में अजमत की चमक थी। बलवत का दरख्त आस्ते से हिला, जैसे वो बाबलू की कोशिशों का जवाब दे रहा हूँ, और बाबलू के हर धक्के के साथ मतलूब अखरोट वाली शाख छिको के करीब तर और करीब तर आती गई।
चीको की आंखों में उम्मीद की कर नचमकने लगी। आखिरकार एक आखिरी अच्छे तरह से धकेलने पर शाखातनी नीची हो गई कि चीको अपने छोटे पंजों में अखरूट छीन सके। चीको ने खुशी से अखरूट पकड़ा और बाबलो की तरफ मस्करा कर देखा। दोनों ने मिलकर कामयाबी हासिल की थी और ये उनकी दोस्ती और टीम वर्क की जीत थी। चीको खुशी से दरख्त के तने से नीचे उतरा। अखरूट आस्की गर्फत में मजबूती से जकड़ा हुआ था। वह बाबलो की तरफ दौड़ा। इस पर शिकर गुजार चाहवर चाहट की बारिश कर दी। बाबलो फिर हिंसा। चीको की हकीकी खुशी ने इसके दिल को गरमा दिया। मुलकर असाजीब जोड़ी ने बलोत के दरख्त के नीचे बैठकर मजीदार अखरूट शेयर किया। चीको ने अपने छोटे साइज के बावजूद बाबलो को बड़ा हिस्सा देना यकीनी बनाया। वह हंसे और बातें करते रहे, अपनी टीम मोरका की कामयाबी का जश्न मनाते रहे। जैसे हैसोर जगरोब होने लगा, जंगल के फर्श पर लंबे साए पड़ते गए। चीको और बाबलो घर की तरफ चल पड़े। चीको इसका छोटा पेटा खरूट से भरा हुआ था और उसका दिलशकर गुजारी से भरा हुआ था। अजदना एक कीमत है सबक सीखा। उसने सोचा, बांटने से वाकई खुशी मिलती है और छोटे से छोटा जानवर भी किसी दोस्त की थोड़े सी मदद से अजीम चीजें हासिल कर सकता है। चीको ने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी की इलामत नहीं है, बल्कि ताकत की इलामत है। इसे एहसास हुआ कि जद इसे अखरूट हासिल करने से रोक सकती थी। इसकी इब्तदाई मायूसी शुक्रगुजारी में बदल गई, क्योंकि इसने अपनी कामयाबी में बाबलो के किरदार को तस्लीम किया। हसहसात चैलेंजों का मिलकर मुकाबला। चीकुआ और बाबलो की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिसने सबको दोस्तिया व टीमवर्क के ताकत की याद दिलाई। जब एक दूसरे की पश्त पर होता है तो कोई मसला बहतबराया बह छुटाने होता है। एक पर नंदे को अपना घोंसला दोबारा बनाने में मदद करने से लेकर खरगोशों के खानदान को तेज बहते नदी पार करने में मदद करने तक, चीको और बाबलो ने हर चैलेंज का सामना एक मिश्तर के मुस्कुराहटावर परमिदरविये के साथ किया। हस्सा 8 नुक्ता नजर की अहमियत। गलहरी और गधे की कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज एक नुक्ता नजर से नामुमकिन लगती है, वो दूसरे नुक्ता नजर से आसानी से हासिल की जा सकता है। चीको का छोटा साइज, जिसे इब्तदाई तौर पर एक हद समझा जाता था, बाबलो की ऊंचाई और ताकत के साथ मिलकर उसकी ताकत बन गया। हस्सा 9 खुशी और मेहरबानी फैलाना। जंगल, जो कभी इंफरादी जदोजहद की जगह था, मुश्तरका खुशी और इज्तिमाई कामयाबी के लिए एक पनाहगाह में तब्दील हो गया। चीको और बाबलो की दोस्ती की रोह दरख्तों में गूंजती रही, जिसने सबको याद दिलाया कि मेहरबानी का छोटा सा अमल भी दुनिया में बड़ा फर्क ला सकता है। हसहद जिंदगी का सबक। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ये कहानी सुनी है, इसमें मौजूद कीमत सबक को याद रखें। मेहरबान बने, मददगार बने और दोस्ती के ताकत को कभी कम न समझें। इत्तेहाद और ताउन में रुकावटों पर काबू पाने और गैर मामूली चीजों को हासिल करने की कलीद है। चीको और बाबलो के तरह अपनी मुश्किलात का सामना एक मुस्कुराहट टावर खले दिल से करे और आपको मालूम होगा कि मुश्किल तरीन काम अभी आके दोस्तों की थोड़ी सी मदद से हासिल किए जा सकते हैं।